प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आज की ऑनलाइन सर्विस में आपको स्वागत करता हूं। भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, सादरी गीत गाएंगे। अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। हाय रे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। हाय रे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। हाय रे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। ताली बजाकर झूमते हुए विश्वास की अंगीकार कीजिए गाते हुए। यीशु कहला जीवन के ज्योति मोए को, यीशु कहला जीवन के ज्योति मोहे को। यीशु में जे विश्वास करेला करेला, जीवन के ज्योति उके मिलेला। यीशु में जे विश्वास करेला करेला, जीवन के ज्योति उके मिलेला। अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। हाय रे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। यीशु कहला जीवन के रोटी मोहे को, यीशु कहला जीवन के रोटी मोहे को। जे भी रोटी के खाएला खाएला, जीवन में भूखा कहियो नी होएला। जे भी रोटी के खाएला खाएला, जीवन में भूखा कहियो नी होएला। अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। हाय रे, भेड़ अगर बेणाए जाए यीशु के ढूंढे ला रे। यीशु कहला जीवन के डार मोहे को, यीशु कहला जीवन के डार मोहे को। जे भी डाहर में चलेला चलेला, जीवन में ठोकर कहियो नी खाएला। जे भी राह में चलेला चलेला, जीवन में ठोकर
यीशु है केरे अगर बेड़ा जाए यीशु के ढूंढेला रे हाय रे अगर बेड़ा जाए यीशु के ढूंढेला रे अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे अच्छा चरवाहा मोर यीशु है केरे अगर बेड़ा जाए यीशु के ढूंढेला रे हाय रे अगर बेड़ा जाए यीशु के ढूंढेला रे हाय रे अगर बेड़ा जाए यीशु के ढूंढेला रे जगह में ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस पिता परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देंगे। आज आपको उसने जीवित रखा है, आप जिंदा है बोल के धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हमें जीवितों के बीच में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके लहू के लिए जो हमारे पाप मोक्षण के निमित्त बहाया। उस लहू से आपने हमें धोया, शुद्ध पाक किया और उस लहू से हमें अपना लिया। हम धन्यवाद देते हैं। उस लहू से हमें संत मंदिर मिटा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। अब अच्छा है, अब भला है। हम आपकी बलिदान को नहीं भूलेंगे प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। गबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो गबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो पाप के कारण से क्रूस में लहू बहाले पाप के कारण से क्रूस में लहू बहाले मोके बचा ले प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो मोके बचा ले प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो गबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो पवित्र लहू से पाप के धोई देले हो पवित्र लहू से पाप के धोई देले हो मोके बचा ले प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो शुद्ध करा ले प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो गबो मैं तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मो तोर नियर साथी दुनिया में कोई भी ना कहे
कर साथी दुनिया में केहू भी ना कर। तोहे अकेला प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। तोहे अकेला प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। गाबो मोय तोरे महिमा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। कराबो तोरे प्रशंसा प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। प्रभु तो के कहियो नी भुलाबो मोर। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। आपके बलिदान के लिए धन्यवाद यीशु, आपके लहू के लिए धन्यवाद। हमें पिता से मेल मिलाप कराया उसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जो था, जो है, जो आने वाला है, हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपको सारा आदर, महिमा और गौरव और प्रशंसा देते हैं प्रभु। आज फिर से अपने बच्चों से बातें कर, सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1 से लेकर 3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। आप देख रहे हैं, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं चाहता हूं जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो नूह के जहाज को और जल प्रलय को आंखों के सामने रखें, ओके? और उस जहाज के एक तरफ आप पुराना दुनिया को रखें, पुराना स्थिति परिस्थिति को रखें, और जहाज के दूसरे तरफ एक नया दुनिया को रखें, एक नया स्थिति परिस्थिति को रखें। और ये पुराना स्थिति परिस्थिति और नया स्थिति परिस्थिति के बीच में जहाज है, और जहाज के बीच में उसके अंदर हम बीज को देखते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स बीज एक ऐसा चीज है, बीज का नियम एक ऐसा नियम है जो उसके एक तरफ पुराना बात रहता है, पुराना स्थिति परिस्थिति रहता है, हो सकता है गंभीर स्थिति परिस्थिति रहे, लेकिन बीच के दूसरे साइड में जब हम क्रॉस करते हैं उसके बाद एक नया फ्रेश दुनिया रहता है, एक नया स्थिति परिस्थिति रहता है। यानी ये बीच का जो नियम है, जो स्वर्गीय नियम परमेश्वर ठहराया है, वो देखिए दो स्थिति परिस्थिति को भाग करने वाला है। प्रेज गॉड। मैं घोषणा करना चाहता हूं, जितने लोग बुन रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए को मदद कर रहे हैं, हालेलुया, पुराना सीजन, कोरोना का सीजन आपको पकड़ने ना पाए और एक नया सीजन में, एक नया माहौल में, एक नया मौसम में हम और आप प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में,
वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर का जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में यह गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारों, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रियो, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसे कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ में संगति करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम वचनों के द्वारा परमेश्वर के साथ में संगति करें। आइए हम इसके पहले की वचनों के साथ संगति करें, प्रभु के साथ संगति करें। हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे आशीष, तेरे भलाइयों के लिए हमारे जीवनों में तूने किया है प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक जितने भी प्रभु जी इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक के संग साथ हो और हमें तू लेके चलाओ। प्रभु वचन के द्वारा प्रत्येक जन से बातचीत कर। समय को तेरे हाथ में देते हैं, तू लेके चलाओ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिछले समय से हम लोग देख रहे हैं कुछ विषय पर, और वह विषय है, आपको याद होगा, विश्वासियों के लिए सुरक्षा उपाय। और मैंने इस कड़ी में कुछ और भी संदेश को बनाया हूँ, और आज भी उसी सब्जेक्ट पर हम लोग वचन को देखेंगे, सुनेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में अद्भुत तरीके से हमें बताता है कि हम कैसे इस पृथ्वी में वचनों के द्वारा से परमेश्वर के निर्देश के अनुसार सुरक्षित रहते हैं। ये अद्भुत बात है जो हम मनुष्य उस बात को सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सचमुच परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वालों के लिए ये एक अद्भुत बात है कि उनके जो निर्देश हैं, वचन है, उसके द्वारा से हमें सुरक्षा मिलता है। और
विश्वासियों के लिए जो सुरक्षा है, उसका उपाय है, उसका आज का जो भाग है, तीसरा भाग, उसमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, इस विषय को लेकर हम लोग मनन करेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आखिरी तक आप वचन को सुने, प्रभु आपसे बात करेगा। हम लोग एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर क्रूस के विषय में लिखा गया है। इसको जब हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसको पूरी समझने पाएंगे, लेकिन और भी दूसरे वचनों को जब देखेंगे तो उसको और भी दूसरे तरह से हम समझने पाएंगे। तो क्रूस के विषय में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग जगह में उसका अलग अलग अर्थ है, और उसको हम लोग जब समझने लगते हैं तो सचमुच में क्रूस के निकट में हमें सुरक्षा है। और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 1 और 2 वचन। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। पहले का वचन और ये जो वचन है, इसका हम लोग विस्तार से अगर देखेंगे तो इसका अलग हम लोग आशीषित अर्थ को हम लोग देखने पाते हैं। ज़्यादातर हम लोग जब प्रचार को सुनते हैं प्रभु के दासों से, तो यीशु की क्रूस पर मृत्यु से हम यही समझते हैं कि हमको पापों की क्षमा मिलती है, तथा क्रूस पर शैतान का हार हुआ है और अनंत जीवन का हमको भरोसा होता है। ये सच बात है, लेकिन और भी अगर आगे हम लोग देखेंगे तो इससे भी बढ़कर उसमें है, जो हम लोग इस समय में अभी देखने जाएंगे। हम सबके लिए क्रूस और हमारे हृदय में क्रूस, हम सबके लिए क्रूस और हमारे हृदय में क्रूस, अर्थात क्रूस जो है हमारे हृदय के अंदर और हमारे बाहरी जीवन में, दोनों जगह ये क्रूस काम करता है। अर्थात क्रूस में जो घटना घटी, क्रूस में जो कथा हुआ है, उसमें जो घटना को लेकर हम जानने पाते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर में और हमारे बाहरी जीवन में, दोनों में उसका असर होता है। प्रत्येक विश्वासी के लिए क्रूस के 2 विभिन्न प्रभाव हैं। हमारे पास क्रूस का बाहरी प्रभाव ही नहीं, परंतु बाहरी क्रूस का अर्थ पाप से है, आंतरिक क्रूस का मतलब स्वयं से है। पौलुस प्रेरित क्रूस के 2 विभिन्न उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से जानते हुए ऐसे महसूस होता है उनको। रोमियो 6:6 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराने समय में जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ग्रहण किए थे, उस समय में हमारा किस प्रकार का जीवन था, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। परमेश्वर जिसे पसंद नहीं करता था, वैसा जीवन हम लोग बिताते थे, मैं बिताता था, आप लोग बिताते थे। तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व, उसको यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है, ताकि क्या हो, पाप का जो शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें।
आगे गलाती 2:20 में ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ना केवल मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया परंतु हम भी उसके साथ चढ़ाए गए। यह व्यावहारिक वास्तविकता है, प्रैक्टिकल फैक्ट है, और उनकी पहचान कराती है जो वास्तव में मसीह से जुड़े हैं। आप मसीह से वास्तव में जुड़े हैं तो प्रतिदिन क्रूस के साथ आपका संबंध है। गलातियों 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर का मतलब है सिंफुल नेचर, पापमय स्वभाव। हमारा जो पापमय स्वभाव है उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, पैशन और डिजायर जो होता है शरीर में, उसको यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हमारा जो पापमय स्वभाव है उसके कारण से हम क्या करते हैं, शारीरिक लालसाओं की ओर जाते हैं, अभिलाषाओं में जाते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में क्या है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व, शरीर का जो पैशन है, डिजायर है, उसको यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के समय में अपने ऊपर ले लिया, लेकर वो बलिदान हुआ है। हम प्रतिदिन यीशु के क्रूस के साथ पहचाने जाने तथा अपना क्रूस उठाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। या तो एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो वो इस बात को निश्चय जाने कि यीशु मसीह के साथ में पहचाने जाने के लिए, क्रूस उठाए जाने के लिए बुलाए जाते हैं। लूका 9:23 में ऐसा लिखा है, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस एक खूबसूरत वस्तु नहीं है। यीशु मसीह के समय में रोम क्रूस एक बुरा, शर्मनाक और तिरस्कृत चिन्ह था। किसी भी रोमी को क्रूस पर नहीं मारा जाता था, केवल सबसे बुरे अपराधी को इस पर सजा दी जाती थी। यह दासों को, बंधुए दासों को सजा देने और मृत्यु दंड का भयानक तरीका था। अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, इसका अर्थ क्या है? हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं, पारिवारिक स्थितियां, परिस्थितियां, पति पत्नी के बीच में कुछ बातें जो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, या तो किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, या बच्चों को लेकर कई समस्याओं का सामना हम लोग करते हैं, माता पिताओं को लेकर हम लोग समस्याओं का सामना करते हैं। क्या इन समस्याओं का सामना ही क्रूस उठाना है? ये समस्याएं प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में है। तो ये समस्या से ऊपर प्रभु का वचन हमें क्रूस उठाने का अर्थ को बताता है। पहला है, अपना क्रूस उठाने का अर्थ है अपने जीवन को खोना, अपने प्राण को खो देना,
मत्ती 10:38 और 39 में बाइबल ऐसा बताती है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा। क्रूस कोई श्राप, शोषण, परेशानी का वातावरण में कार्य करना नहीं है। हम लोग प्रभु का काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और कभी कभी लगता है कि श्राप का असर हो रहा है, या तो शोषण हो रहा है कहीं से, या तो किसी कारण से परेशानी का वातावरण है। तो क्रूस उठाना ये नहीं है। इसका अर्थ है हम अपने स्वयं के मूल्यों, हमारा जो कीमत है, हम जो आकलन करते हैं अपने आप को, वो मूल्य, जैसे हमारी राय, हम जो राय देना चाहते हैं, और हमारी महत्वाकांक्षा, हम जो करना चाहते हैं, और हमारी इच्छाएं और आशाएं, इन सब को नीचे डालने के इच्छुक होते हैं, तब यह है क्रूस उठाना। अपना क्रूस उठाना अंत में दुखमय बात नहीं है, या अंत में जीवन को लाता है। जब हम क्रूस उठाते हैं तो क्रूस उठाने के द्वारा वो दुखमय बात हमारे जीवन में नहीं आती है, लेकिन उसके द्वारा से हमको जीवन मिलता है। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अर्थात यहाँ पर जो बीज होता है वो भूमि में पड़ता है, मर जाता है, उसके बाद में वहाँ से एक पौधा अंकुरित होता है और एक पेड़ बनता है, और उसमें फूल फल लगते हैं, बहुत फल लाता है। तो हमारा जो महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, आशा है, इन सब को भी हम जब नीचे डाल देते हैं, भूमि में डाल देते हैं, तब परमेश्वर की जो इच्छा है, यीशु मसीह की जो इच्छा है, उसको जब पूरा करते हैं, तब उसके द्वारा से हम अपने जीवन में फल को देखने पाते हैं। दूसरा है क्रूस उठाने का अर्थ उसकी महिमा के लिए कठिन मार्ग को चुनना। प्रभु की महिमा के लिए मत्ती 7:14 में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान की परवाह न करके मनुष्यों को बचाने के लिए उस कटोरे को पिया। यीशु ने महिमा के लिए कठिन मार्ग को चुना, इसलिए हमें भी उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये जो प्रभु का जो मार्ग है, ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे क्रूस में बलिदान होना है, उसको प्राण न्योछावर करना है, लेकिन उसके पहले ही उनका जब सेवकाई शुरू हुआ, उस समय में शैतान उससे परीक्षा करता है। यरूशलेम मंदिर के सबसे ऊंचे इमारत में ले जाकर वहाँ से कहता है कि यहाँ से कूद जाओ, और नीचे परमेश्वर के दूत वो हाथों हाथ तुम्हें उठा लेंगे। ये एक शॉर्टकट रास्ता देखने से मृत्यु यहाँ पर शैतान उसको दिखा रहा है। मृत्यु, यीशु को मृत्यु से होकर जाना है, लेकिन ये किस प्रकार का मृत्यु के विषय में शैतान उसको कहता है। लेकिन यीशु मसीह खूब ठीक तरह से जानता था कि उसको किस प्रकार से मृत्यु को अपनाना है, उसे मरना है। और
वो सही समय पर वो क्रूस की मृत्यु को अपनाया। तो शॉर्टकट कहने से तो उसका मृत्यु पहले हो जाता है, लेकिन उससे क्या काम होता है? कुछ नहीं। ऐसा ही है हमारा जो जीवन, विश्वासियों का जो जीवन है, वो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। जब तक परमेश्वर हमको जीवित रखा है, प्रतिदिन क्रूस उठाने को कहता है, अपना क्रूस। तीसरा है अपने में मसीह को रोजाना प्रदर्शित करना। 2 कुरिन्थियों 4:11 क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। गंभीरता से अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु को अपनाया, उसमें हमको भी शामिल किया। क्या यहाँ लिखा है? हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मृत्यु के हाथ में हम सौंपे जाते हैं। क्यों मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं? मृत्यु के हाथ में सौंपे जाने का मतलब है हमारा जो ऐसा मनुष्यत्व जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उस मनुष्यत्व को मारना है, ताकि जो पुराना मनुष्यत्व जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, जो परमेश्वर के विरोध में है, वो मनुष्यत्व खत्म हो जाए और यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। क्रूस का उठाना एक बार का बड़ा काम नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कोई सा काम है, कुछ काम को ऐसे करते हैं, 1 हफ्ता करने से वो अच्छा से कर सकते हैं, उसको ठीक तरह से प्लानिंग करके करते हैं, लेकिन उसी काम को 1 दिन में भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको 1 हफ्ता में लगाते हैं तो वो अलग तरीके से उसको काम किया जा सकता है, और एक ही दिन में उसको काम करेंगे तो कुछ उसमें काम अधूरा भी रह सकता है, काम में पूर्णता नहीं भी हो सकता है, कंप्लीटनेस नहीं भी हो सकता है। तो क्रूस उठाना एक बार का बड़ा काम नहीं है, यह प्रतिदिन छोटे छोटे कार्यों को करना है। इनमें वे कार्य भी शामिल हैं जो हमारे पसंद के नहीं हैं। ऐसे भी काम है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। हम कब कह सकते हैं कि हमारे जीवनों में क्रूस का कार्य नहीं है? मत्ती 27:40 और 41 पद में वचन ऐसा लिखा है, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। क्रूस पर से उतर आने के लिए लोग, आने जाने वाले लोग यीशु को कह रहे हैं, वो दुख तकलीफ सह रहा है। उनको मालूम नहीं है कि किस लिए यीशु मसीह वहाँ पर दुख को सह रहा है। शैतान के ऊपर काबू पाने की जो सामर्थ है वो सिर्फ क्रूस में है। क्रूस पर और क्रूस के द्वारा मसीह ने उसे हरा दिया। क्रूस ही एक स्थान है जहाँ शैतान हार गया। केवल एक समय शैतान हमें छू नहीं सकता जब हम क्रूस पर होते हैं। क्रूस पर जब हैं तब शैतान हमको छू नहीं सकता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, आप केवल उस समय हार गए जब आप क्रूस में नहीं रहे, क्रूस से आप नीचे उतर गए। जब आने जाने वाले लोग कह रहे थे, क्रूस से उतर, हमें बचा, यीशु मसीह क्रूस पर लटक के उनको बचा रहा था वास्तव में,
ना केवल आने जाने वालों को लेकिन दुनिया के सब लोगों को बचाने के लिए उसने क्रूस पर काम को पूरा कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में क्रूस के कार्य ना करने के क्या क्या चिन्ह हैं? क्रूस उठाने वाला जो काम है वो हमको करना है प्रतिदिन, लेकिन ऐसा भी हम काम करते हैं या हम व्यवहार करते हैं, आचरण हम दिखाते हैं जिसके द्वारा से हम जानने पाते हैं कि हम क्रूस नहीं उठा रहे हैं। तो कौन सी बातें हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि हम क्रूस के कार्य नहीं कर रहे हैं, क्रूस का उठाने वाला काम को नहीं कर रहे हैं? पहला, जब हम आसानी से नाराज होते हैं तथा अच्छे बर्ताव के लिए चिंता करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन में, कुछ बात को लेकर हम शीघ्र ही नाराज होने लगते हैं और फिर दूसरों से अच्छा बर्ताव का हम आशा रखते हैं। तो ये सूचक है कि हम क्रूस नहीं उठा रहे हैं। शीघ्र नाराज होना, चिड़चिड़ाना और झुंझलाना और तोड़फोड़ करना, ऐसा करना से हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं। अपने आप को बचाते, न्याय संगत ठहराते, बहाना बनाते, यह दूसरा सूचक है कि हम क्रूस को नहीं उठा रहे हैं। यदि हम अपने आप को अपने बच्चों के प्रति अच्छा बर्ताव के अभाव में टूटा हुआ पाते हैं तो यह अपना क्रूस उठाने का समय है। बच्चों के कारण से, उनके अच्छा बर्ताव के अभाव में आप टूट जाते हैं तो ये समय है आपके लिए क्रूस उठाने का। ऐसे समय में क्रूस उठाने का अर्थ क्या है कि बच्चे लोग का जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसके कारण से आप टूटे हुए हैं। तो ऐसे समय में क्रूस उठाने का अर्थ है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस में दुख को सहा तो आप भी उसको सहें। और परमेश्वर जो ऐसे समय में संभालता है, यीशु मसीह को भी संभाला और यीशु मसीह ने क्रूस में दुख को उठाकर उसने हर प्रकार का जो बर्ताव है बच्चों का या तो किसी का भी अपने प्रियजनों के साथ जो कि ग्रहण योग्य नहीं है, जिसके कारण से टूट जाते हैं माता पिता या रिश्तेदार, तो उस समय में जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस में दुख सहकर उसने उस स्थिति को, हृदय की स्थिति को ठीक करने के लिए भी काम को पूरा किया, तो हमको भी इस प्रकार करना अपने बच्चों का बर्ताव को देखकर। और जब हम उस समय में हम क्रूस उठाते हैं, अर्थात यीशु मसीह ने क्रूस में जो उठाया कि एक व्यक्ति का बर्ताव ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, बच्चों का बर्ताव ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, तो हम उसके लिए क्रूस उठाते हैं, नहीं चिड़चिड़ाते हैं और बच्चों के लिए जो संभव है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब परमेश्वर वहाँ पर हस्तक्षेप करता है। और परमेश्वर जब मनुष्य को, बच्चों को बनाया है, वही स्वभाव को, व्यवहार को भी अच्छा कर सकता है, वही आचरण को बदल सकता है, अच्छा बना सकता है। परमेश्वर सामर्थी है। और आप और हम जब क्रूस उठाते हैं बच्चों का बर्ताव को लेकर, तब परमेश्वर वहाँ काम करता है। हालेलुया। दूसरा है, कब हम जानेंगे कि हम क्रूस नहीं उठा रहे हैं? जब हम अपनी आत्मिक बातों में स्वयं केंद्रित होते हैं। आत्मिक बात को लेकर केवल हम अपने लिए सोचते रहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 वचन में ऐसा लिखा है, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा।
प्रभु के लोग, सेवा करने लोग, कठिन समय आएगा, उस समय में बहुत से लोग स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी में मतलब क्या होता है? प्रभु के साथ जीवन तो बिता रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन किस प्रकार का है? आत्मिक जीवन अर्थात अपने लिए केवल सोचेगा, दूसरों के लिए नहीं। जितना भी आत्मिक उन्नति हो तो अपने लिए सिर्फ सोचेगा। तो जब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है केवल अपने लिए, स्वार्थ के लिए, तो तब क्रूस नहीं उठा रहा है। वास्तव में क्या करना चाहिए? दूसरों का दुख दर्द को भी देखना चाहिए। तो दूसरों को दुख दर्द, या तो उनका आत्मिक क्षेत्र में अगर उन्नति नहीं कर रहे हैं तो उनको उन्नति करने के लिए ना केवल स्वार्थ होना है, लेकिन दूसरे का जो हमारे साथ में हैं उन विश्वासियों को भी देखना है। तब हम क्रूस उठाने वाला काम को कर रहे हैं। तीसरा है, जब हम जिद्दी हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हृदय में आता है, प्रभु के दास लोगों के द्वारा से, या खुद जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आता है कुछ आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उस समय में हम जिद करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, ना कि वचन में जो कहा गया है, तब हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं। वचन नीति वचन 29:1 में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। कई बार डांट मिलता है प्रभु के दासों से। जब आप वचन को सुनते हैं तो उसमें आपको लगता है डांट रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? डांट के द्वारा से जीवन सुधरता है, आचरण सुधरता है, और उसको जो स्वीकार करता है उसका जीवन बदलता है, संवरता है। लेकिन जो व्यक्ति डांट को, सही डांट को वो अनसुना करता है और हट करता है, उसको नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो वचन क्या कहता है? अचानक वो नष्ट हो जाएगा और कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। इसलिए जब वचन आपके जीवन में आता है तो क्या करना चाहिए? उसको स्वीकार करना है, उसको पालन करना है, जिद्दी नहीं होना है। चौथा जो सूचक है कि हम कैसे जानेंगे कि हम अपना क्रूस को नहीं उठा रहे हैं? जब हम प्रभु की सेवा करने को अनिच्छुक होते हैं। वास्तव में क्या है? एक व्यक्ति जब संसार में जीवन बिताते रहता है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है, तब वो परमेश्वर के पास मन फिरा कर आता है, और परमेश्वर तो उसके लिए एक योजना को बना कर रखे रहता है। और वो योजना क्या है? कि हम जीवन भर परमेश्वर की सेवा करें। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप वचन ही प्रचार करें। सेवा का मतलब है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना। तो एक व्यक्ति को जब प्रभु बुलाता है, अपने शरण में लेकर आता है, लेकिन प्रभु की सेवा करने से, उसके पास आने से इच्छा नहीं होता है उसका, तब वो क्रूस को नहीं उठा रहा है। या तो हम पूरा जीवन समस्याओं में बिता दे, या दूसरों की समस्याओं को देखकर सेवा काम करते रहें, जिनको कि हमसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है। इसलिए ये जो जीवन जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं जिया, जगत के लोगों के लिए जिया कि वे लोग उद्धार पाएँ, वे लोग छुटकारा पाएँ, वैसे ही हमें भी दूसरे को अगर हम देखते हैं कि इसका जीवन में समस्या है, इसके जीवन में जो होना चाहिए परमेश्वर की ओर से वाला जीवन वो नहीं है, तो हम अपने विषय खाली ना सोचें कि लेकिन वो किस प्रकार से
ऐसा जीवन से जो कि विनाश की ओर जाता है मुड़कर परमेश्वर की ओर आवे, तो इसके लिए हमको सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, तब हम क्रूस को उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा है, जब हम आराम के शौकीन होते हैं, पुराना मनुष्यत्व क्या था? पुराना मनुष्यत्व में हम उस बात से दूर रहते हैं जहाँ पर हमको कष्ट होता है, लेकिन क्रूस उठाना ही कष्टदायक काम है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना तो कष्टदायक है, इसलिए आराम का शौकीन नहीं होना है। अगर आप आराम का शौकीन हैं, आराम ही चाहते हैं, तो आप अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं। आपके परिवार के लोगों का आत्मिक दृष्टिकोण से उन्नति हो, वो लोग आत्मिक रूप से बढ़े, इसके लिए आप जब आराम नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, दुख उठाते हैं, तो ये है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। जो क्रूस आपको परमेश्वर के राज्य के लिए सही बनाता है, उसे उठा लीजिए। क्रूस उठाने में जीवन तथा उद्धार है। क्रूस उठाने के द्वारा सारे दुश्मनों से हम बचते हैं। क्रूस उठाने में मन में शक्ति मिलती है, आत्मा में आनंद मिलता है, सद्गुणों की ऊंचाई तक हम पहुंचते हैं तथा पवित्रता की पूर्णता, कंप्लीटनेस को हम पाते हैं। इसलिए अपना क्रूस प्रतिदिन आप उठाएं तथा यीशु के पीछे चलें और सदा के लिए जिएं, और इस प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय में जब तेरे लोगों ने वचन को सुना है प्रभु तूने ही कहा है, यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस प्रतिदिन उठा और मेरे पीछे हो ले। प्रभु जब तेरे लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, तू इनकी सहायता कर। प्रभु जी, प्रतिदिन क्रूस उठाने वाली बात है, जो प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठाता है वह यीशु मसीह का चेला होने लायक नहीं है। प्रभु तूने जब बातचीत किया है तो इनकी सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी, अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए और जिससे भी मिलते हैं उन लोगों के लिए आत्मा में प्रभु वे लोग उन्नति करें और परमेश्वर के साथ में उनका जीवन सही हो जाए। इसके लिए प्रत्येक लोग अपना अपना क्रूस उठाने पाए। प्रभु तू एक एक जन की सहायता कर, और प्रभु जी इस प्रकार से प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के द्वारा से प्रभु तेरे हाथ में रहेंगे और प्रभु जी सुरक्षित रहकर तेरी महिमा का कारण बने रहेंगे। ऐसा अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे।